दोस्तों 9 सितंबर 2022 को ब्लूमबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन और भारत की लीडिंग कंपनी टाटा दोनों ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक डील क्रैक करने वाले हैं। इसके फाइनल होते ही टाटा इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरर होगा जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगा। इस न्यूज के लगभग 20 दिन बाद एप्पल ने भी ये अनाउंस कर दिया कि उसका आईफोन 14 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि आखिर इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरर कौन होगा, पर कहीं न कहीं उसका इशारा टाटा की तरफ ही था। और अगर ये बात सच होती है तो इंडिया में आईफोन की प्राइस काफी कम हो जाएगी। ये बात सच है कि टाटा द्वारा आईफोन को मैन्युफैक्चर किया जाना अपने आप में ही यूनिक चीज है, पर इसकी गहराई में जाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आईफोन मैन्युफैक्चर कैसे होता है। इसकी शुरुआत यूएसए के कैलिफोर्निया से होती है, जहाँ एप्पल इंक कॉर्पोरेशन खुद सारे डिवाइसेस को डिजाइन करती है। डिवाइसेस के डिजाइन हो जाने के बाद इन्हें वर्ल्ड के लगभग 200 मोबाइल पार्ट एक्सपर्ट सप्लायर्स के पास भेज दिया जाता है, जहाँ ये अपनी एक्सपर्टाइज और एप्पल के डिमांड के अनुसार आईफोन के सभी कंपोनेंट्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और फिर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होते ही इनको इनकी असेंबलिंग डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है, जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होता है। अब भले ही ये कंपोनेंट्स 200 प्लेसेस पर क्यों ना बनते हो, पर इन्हें मेनली पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन नाम की 3 ही कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। और ये तीनों कंपनीज उसी ताइवान की है जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है। दोस्तों इसी कारण से एप्पल आईफोन्स पर मेड इन चाइना लिखा होता है, क्योंकि एप्पल चाइना को बताना चाहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करता है। वैसे पास्ट के कुछ ईयर्स में आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल आईफोन्स पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लिखा होता है, मगर ऐसा क्यों? दरअसल 2017 में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था, जिसके बाद पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन ने भी बैंगलोर और चेन्नई में अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिए। लेकिन इंडिया में भले ही ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद क्यों ना हो, पर इसके बावजूद भी एप्पल का फ्लैगशिप मॉडल इंडिया में असेंबल नहीं हो रहे और फिलहाल इंडिया सिर्फ एप्पल के पुराने मॉडल्स को ही असेंबल कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जब आईफोन्स के सिर्फ बेस मॉडल से इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, तब इनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई क्यों है? जहाँ तक बात एप्पल आईफोन के फ्लैगशिप मॉडल्स की है, तो इनको इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और ऐसे में एप्पल को इंडियन गवर्नमेंट को 22% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे इनका प्राइस इंडिया में बढ़ जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा एप्पल को इंडिया में 18% जीएसटी भी देनी पड़ती है और इन सभी प्रकार के टैक्सेस की कॉस्ट एप्पल प्राइस हाइक के जरिए हम इंडियन कंज्यूमर से ही वसूल करता है। हालांकि जब से एप्पल ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए हैं, तब से उसे मेड इन इंडिया का टैग मिल गया है और क्योंकि उसे इनके पार्ट्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़ते, इसलिए वो गवर्नमेंट को इनकी इंपोर्ट ड्यूटी देने से भी बच जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की PIL स्कीम के तहत एप्पल को इंडिया में करीब 4 से 6% की इंसेंटिव भी मिलती है, जो उसे डबल फायदा पहुंचाता है। मगर दिक्कत ये है कि इतने सारे बेनिफिट्स मिलने के बाद भी एप्पल कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करती और इसी के चलते इंडियन मेड बेसिक आईफोन मॉडल्स की प्राइस इंडिया में हाई ही रहती है। अब इतने सारे फायदे मिलने के बाद भी एप्पल का पेट अभी भी नहीं भरा, क्योंकि 2019 में इन टैक्सेस और ड्यूटीज में एक्स्ट्रा कंसेशन की डिमांड करते हुए एप्पल ने गवर्नमेंट से लीगल बैटल तक कर लिया था, जो दिखाता है कि एप्पल का इंडिया में मेन गोल वही है जो अमूमन हर कंपनी का होता है, यानी कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना। खैर, जब बात इंडिया में आईफोन के प्राइसेस को कम करने की आती है, तो ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम सिर्फ इन्हें असेंबल कर रहे हैं। अगर हम सच में आईफोन्स के प्राइसेस को कम करना चाहते हैं, तब इसके लिए हमें आईफोन्स के पार्ट्स को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना को ही ले ले, जो आईफोन के पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और इसी वजह से चाइना में आईफोन की कॉस्ट अमेरिका के मुकाबले बस थोड़ी सी हाई है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच यही डिफरेंस लगभग 40,000 के आसपास है। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक जगह पर मिलेगा, साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वही होगी, तो वही प्रोडक्ट सस्ते में ही अवेलेबल होगा। और ऐसे में अगर टाटा और विस्ट्रॉन की डील होती है, तब इंडिया भी इसका बेनिफिट ले सकता है, जिससे सस्ते आईफोन खरीदने की हमारी होप आने वाले सालों में सच हो सकती है, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इंडिया में आईफोन की बॉडी को मैन्युफैक्चर करने वाला है। इससे एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी तो बचेगी ही, साथ ही साथ मेकिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जिसके बाद आईफोन के प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दोस्तों, टाटा और विस्ट्रॉन की ये डील सिर्फ आईफोन बायर्स के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इससे इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा और न्यू जॉब, टैक्सेस और GDP ग्रोथ को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा। ये जान लेने के बाद आप में से कई लोगों के मन में ये बात तो चल रही होगी कि आखिर इस डील का करंट स्टेटस क्या है। फिलहाल तो ये डील बातचीत के दौर में है, पर फिर भी इसको लेकर ना तो टाटा ने कोई कमेंट किया है और ना ही विस्ट्रॉन ने। मगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस डील के 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जिनमें से पहला आउटकम ये हो सकता है कि टाटा विस्ट्रॉन के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर लाए और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करे। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विस्ट्रॉन इंडिया में शेयर परचेस करके इनडायरेक्टली इस प्रोसेस को एड कर दे। और आखिर में तीसरा आउटकम हो सकता है कि टाटा इन दोनों ऑप्शंस को एक साथ लेकर इस डील का पॉसिबल आउटकम निकाल दे। वैसे इन 3 आउटकम्स के अलावा टाटा के पास तमिलनाडु में एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने का भी
ऑप्शन है, क्योंकि टाटा अभी से नहीं बल्कि 2020 से ही आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड था और इसके लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ओपन करने वाला था, जिसमें उसने 5,000 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दिए थे। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी थी कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $1 बिलियन का फंड भी रेज किया था। लेकिन इस पूरी खबर के बीच कभी भी किसी आईफोन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं था। इसके चलते ये बता पाना काफी मुश्किल है कि आखिर टाटा कब, किसके साथ और कहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेगा। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जल्द ही हमें टाटा मैन्युफैक्चर्ड आईफोन भारत में देखने को मिलेंगे और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के आने पर दुनिया के अंदर इंडिया की पोजीशन एक ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर की बन जाएगी, जिससे गवर्नमेंट भी अपने $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट को पूरा कर लेगी। साथ ही इंडिया और ताइवान के बायलैटरल रिलेशन भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इंडिया को हाईटेक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईफोन इंडिया में सस्ता मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।